ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे अर्थात काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, कल्याण हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है, जो काटने वाली कुल्हाड़ी को के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत जो होते हैं वे विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। अपने सुख दुख से उन्हें कोई वो नहीं होता। सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, समान भाव रखते हैं। न सुख में सुखी होते हैं और न दुख में दुखी होते हैं। उनके मन रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है संतों का। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं भगवान की। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं, अभिमान रहित। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। भगवान राम कह रहे हैं भरत जी से कि ऐसे संत हृदय प्राणी जो होते हैं वे मेरे लिए प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं, भगवान का नाम जपत ही। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनके अंदर सदैव शांति वैराग्य अर्थात निष्काम भाव, विनय मतलब नम्रता और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है। किनको? संतों को जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ब्राह्मणों के चरणों में जो प्रीति है और ये सात्विक जो लक्षण है संतों के, ये जो है धर्म को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना। जो सम अर्थात मन के निग्रह, सम कहते हैं मन के निग्रह को, दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जो संत होते हैं। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं भगवान को। अब जो है असंतों अर्थात दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई अर्थात बुरी जाति के गाय, मरकही गाय, और कपिला सीधी गाय, दुधार गाय हैं को गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। मतलब हरहाई गाय कपिला गाय को अपने कुसंग से नष्ट बिगाड़ देती है। और दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। जो दुष्ट होते हैं उनके हृदय में ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है और दूसरों की संपत्ति देखकर वे जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, कहीं दूसरे की बुराई सुनते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। दूसरों की बुराई अगर सुनेंगे तो ऐसे हर्षित होते हैं मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वे काम क्रोध मद लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। दुष्ट जो होते हैं
वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। दुष्ट जो होते हैं वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। अकारण बिना कारण की सबसे बैर ठान लेती। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका अच्छा आदमी अगर केहू के भलाई करता है वो साथे वो बुरा कर देती। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबैना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए। झूठ बोलते हैं। अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है, मतलब अच्छा खाना उनका नीक नहीं लगा इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे दुष्ट भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य, दुष्ट मनुष्य से नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही बिछौना है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। पशु के समान उनका जीवन होता है। उन्हें धर्म और मर्यादा का ज्ञान नहीं होता, वे केवल अपने सुख से सुखी रहते हैं। पशु के समान उन्हें यमपुर का भय नहीं रहता, उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। दूसरे की बड़ाई सुनकर ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। मोह अर्थात अज्ञानवश दूसरों से दुश्मनी करते हैं। उन्हें न तो संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त अर्थात आसक्ति से युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, अर्थात जबरदस्ती दूसरे धन पर कब्जा करने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। वो सबसे द्रोह तो करबे करत ही, परंतु ब्राह्मण के द्रोह ये कलयुग में अधिक करत ही विशेषता से। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। दंभ और कपट भरा रहा था उनके हृदय में परंतु सुंदर वेश बनाए रही हैं अपन दिखावटी, परंतु ब्राह्मण से विशेष द्रोह करी है कारण कि ब्राह्मण उनका धर्म के मार्ग बताए तो अच्छी न लगे। तो ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता अर्थात पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय है जो मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई,
मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, सही विचार वाले हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल दोनों इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर अर्थात समभाव से युक्त होकर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक भगवान को भजते हैं, मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हरि ओम तत्सत। नमो नारायण।